याद है ईद की उदास शाम में फ़िदा खान से पूछा, यार तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज कैसे आया? तुम्हारा रब के साथ तल्लक कितना मजबूत कैसे हुआ? एक मजहबी आदमी होने के बावजूद मुझे ऐसे तल्लक की तौफीक क्यों नहीं मिल सकी? वो मुस्कुराया। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं रब का हमनशीन हूँ। हमनशीन? मैं समझा नहीं। वो बोला, जिस दिन मैं बाबा इरफानुल हक के पास गया तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की। कहने लगे, यार फ़िदा खान, हम कितने खुशनसीब लोग हैं जो रब के हमनशीन हैं। मैंने हैरत से बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया, जलिया, कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में या तो रब रहता था और या उसकी उम्मत। इस हिसाब से तो हम रब के हमनशीन हुए ना। यार इदनान, मुझे इस एजाज़ का इल्म हुआ तो मैं तशक्कर से महीनों रोता रहा। हमनशीन से मोहब्बत होना फितरी सी बात है ना। वक्त का काफ़िला चलता रहा। मैं ख्वाहिश के बावजूद सहरा में लगे उस बरगद की तरह कभी ना बन सका जो न सिर्फ बूले भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है बल्कि उनको धूप, बारिश और तूफ़ानों से भी महफूज रखता है। मैं शहर में उगे उस शीशम के पेड़ की तरह बेआबरू ही रहा जिसकी छाँव में ना कोई फ़कीर बैठा, ना कोई झूला पड़ा, ना किसी पंछी ने घोंसला बनाया। जब हिजर की स्याह नागन रातें मुझे डसने लगीं तो मुझे वसल के तरियाक की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। जब दिल बहुत उदास हुआ तो मैं फ़िदा खान से मिलने उसके गांव चला आया। फ़िदा खान अपने सरसब्ज़ खेतों पर काश्तकारी कर रहा था। शहर की मसनूई ज़िंदगी से छुटकारा पाने और फाइबर ऑप्टिक की कैद से आज़ादी के बाद उसके चेहरे की पर रौनक और ताजगी में इजाफ़ा हो गया था।